हेलो एवरीवन। करप्शन के केसेस तो आए दिन आप कोई ना कोई न्यूज़पेपर में पढ़ते ही रहते होंगे, नहीं तो सोशल मीडिया पर देखते रहते होंगे। एक रिसेंटली एक करप्शन केस सामने आया है। नुपुर बोरा जो आसाम में पोस्टेड एसीएस थी, उनको करप्शन के केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। नुपुर बोरा आसाम में गुवाहाटी में पोस्टेड थी एज एसीएस और उनको 2 करोड़ के कैश के साथ और 1 करोड़ रुपए के गोल्ड के साथ उनको अरेस्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, नुपुर बोरा 6 महीने से अंडर सर्वेलेंस थी। अंडर सर्वेलेंस भी क्योंकि डिपार्टमेंट को ये सस्पिशन था कि उनकी लैंड ट्रांजैक्शंस में कोई इन्वॉल्वमेंट है, मतलब इलीगल तरीके से किसी को सरकारी ज़मीन देना, ऐसी किसी ट्रांजैक्शंस में उनकी इन्वॉल्वमेंट का शक था और इस वजह से वो अंडर सर्विलेंस थी। नुपुर बोरा को सिविल सर्विसेज ज्वाइन किए सिर्फ 6 साल ही हुए थे। एट प्रेजेंट वो आसाम में पोस्टेड थी। उनके गुवाहाटी के रेजिडेंस पर रेड की गई और 2 करोड़ रुपए का कैश और 1 करोड़ रुपए तक का गोल्ड वहाँ से रिकवर हुआ। उनका एक रेंटेड एकोमोडेशन भी था, वहाँ पर भी रेड की गई फॉर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन वहाँ से अब तक क्या रिकवरी हुई है अब तक इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ये इन्फॉर्मेशन कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, हालांकि इसकी पुष्टि तो मैं तो नहीं कर सकता, बट ये इन्फॉर्मेशन द हिंदू जो न्यूज़ एजेंसी है द हिंदू पर अवेलेबल है और अदर फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर भी अवेलेबल हैं। जितनी भी आप न्यूज़ वेबसाइट हैं वहाँ पर अवेलेबल, आप चेक कर सकते हैं। नुपुर बोरा आप डालोगे तो ये न्यूज़ निकल कर सामने आएगी। तो करप्शन केसेस में रेड हैंडेड पकड़े जाना बहुत ज़रूरी होता है, और रेड हैंडेड का मतलब ये नहीं कि उसके पास से कैश रिकवर हुआ है तो ही वो रेड हैंडेड है। रेड हैंडेड का मतलब होता है कि जब जिस हाथ से उसने रिश्वत ली है और उस हाथ को जब जो केमिकल होता है उसमें जब डुबा जाता है तो वो हाथ पिंक हो जाता है, वो होता है रेड हैंडेड। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, बाकी देखते हैं इसके आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया जाता है। और तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ और वेट कीजिए कि मैं इसकी अपडेट आगे आपको दूं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।